हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं कक्षा 8 की वर्कशीट नंबर 34 जो कि 29 नवंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का विषय है बच्चों गणित। और आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है अनुमान द्वारा घनमूल निकालना। यानी हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और उसका अनुमान निकाल के हम घनमूल निकालेंगे। अब अनुमान लगाना और उसकी क्या विधि है हम उसे समझते हैं। उसके पहले हम देख लेते हैं कुछ संख्याएं जिनका घन हमें दे रखा है। जैसे 1 का घन होता है 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का है 512, 9 का 729 एंड 10 का है 1000। और यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दे रखी हैं और कह रखा है कि दी गई घन संख्या के घनमूल के इकाई का अंक बताइए। अब बच्चों ध्यान से अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो संख्या है वो है 4096। तो यहाँ पे इकाई का अंक है 6 और इकाई का अंक देखो अगर इस पूरे में देखें तो सिर्फ यहाँ पे 6 आ रहा है। इसका मतलब अगर इसका हम घनमूल निकालते हैं तो उसका इकाई के अंक पे 6 ही नंबर आएगा। अगला नंबर है 59,319 यानी इकाई का अंक है 9 और 9 देखो यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे आ रहा है। यानी इसका भी अगर हम घनमूल निकालते हैं तो इकाई के अंक पे 9 संख्या ही आएगी। अगला देखो जो संख्या है उसमें लास्ट में है 6, तो अगेन इकाई के नंबर पे 6 ही आना चाहिए। यहाँ पे इकाई के नंबर पे है 5, तो इसमें भी इकाई का नंबर 5 ही आएगा। अगेन यहाँ पे 6 है तो इकाई का नंबर 6 आएगा। अब यहाँ देखो लास्ट में 7 है और 7 देखो कहाँ कब आता है, जब किसी का घनमूल का इकाई का अंक 3 होता है। यानी इकाई का अंक इस केस में होगा 3। यहाँ पे फिर से 6 है तो इकाई का अंक 6 ही होगा। एंड अगर हम लास्ट वाला ये वाला देखें तो 5 है तो इकाई का अंक 5 होगा। और यहाँ पे देखो लास्ट में 2 है और 2 कब आता है, जब इकाई का अंक 8 होगा। ठीक है, तो इससे कंपेयर करके हम इकाई का अंक निकाल सकते हैं। अब हम समझते हैं कि अनुमान लगाकर हम किसी का भी घनमूल कैसे निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें संख्या दे रखी है ये, तो इसको हम 3-3 के टुकड़े बनाएंगे। पहला टुकड़ा बनेगा 592 और दूसरा टुकड़ा बनेगा 110। अब 592 तो अगर हम यहाँ पे देखें लास्ट में है 2, ठीक है, और 2 अगर हम देखें घनमूल कब निकलता है, जब इकाई का अंक होता है 8। ठीक है, यानी यहाँ पे जो घनमूल हो सकता है उसका इकाई का अंक होना चाहिए 8। और जो दूसरा समूह है वो 110। अब उसको हमें यहाँ से नहीं देखना है, उसको क्या करेंगे हम, अब देखो अगर हम 4 का घनमूल निकालते हैं तो यह आ जाएगा 64 जो कि इससे छोटा है। और अगर हम 5 का घनमूल निकालते हैं तो आ जाएगा 125 जो कि इससे बड़ा है। तो हम छोटी वाली संख्या यानी 4 को लेते हैं तो 4 आ जाएगा दहाई के स्थान पे और 8 आ जाएगा इकाई के स्थान पे। यानी 48 यहाँ पे हो जाएगा हमारा नंबर जो कि इसका घनमूल हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो अगर हम 3-3 के पेयर बनाते हैं तो पहला जो पेयर बनेगा वो है 576 और दूसरा पेयर है 17। अब 576 का अगर हम निकालना चाहें तो 576 यानी इकाई का अंक है 6। अब देखो इकाई का अंक अगर 6 है तो यहाँ पे अगेन 6 ही आना चाहिए, यानी इकाई का अंक तो हमारा 6 आएगा, ये कंफर्म हो गया। अगर हम 17 की बात करें तो अगर हम 2 का घन निकालें तो आ जाएगा 8 और अगर 3 का घन निकालें तो आ जाएगा 27। और जो 17 है इनके बीच में ही है तो हम छोटा वाला अंक लेते हैं यानी 2 लेंगे तो दहाई के अंक पे आ जाएगा 2 और इकाई के अंक पे आएगा 6, यानी कि इसका घन मूल हो सकता है 26। ठीक है, तो ये तरीका है अनुमान लगाकर किसी भी संख्या का घनमूल निकालने का। अब देखो यहाँ पे कुछ संख्याएं दे रखी हैं और कह रखा है कि अनुमान लगाकर इन सभी का घनमूल निकालिए। अब पहला जो प्रश्न है उसका अगर हम 3-3 के जोड़े बनाएं तो पहला जो जोड़ा बनेगा वो कितना आ जाएगा 769 और जो दूसरा जोड़ा बनेगा वो आ जाएगा 11। अब 769 और 9 है लास्ट में, इसका मतलब इसका जो घनमूल होगा उसका इकाई का अंक भी 9 ही होगा। और अगर हम 11 की बात करें तो 2 का घन करने पे आ जाता है 8 और 3 का घन करने पे आ जाता है 27
और 11 इनके बीच में ही है, इसका मतलब हम छोटा वाला अंक लेंगे। तो यानी 2 आ जाएगा दहाई के स्थान पे और 9 आ जाएगा इकाई के स्थान पे। यानी पहले वाले जो अंक है उसका घनमूल कितना हो सकता है? 29। ठीक है, पहला वाला सॉल्व। अब हम देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में हमें कह रखा है, जो अंक दे रखा है उसके हम 3 के अगर जोड़े बनाएं तो पहला तो बनेगा 112 और दूसरा बनेगा 195। अब देखो, सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो पेयर बन रहे हैं 112 और 195। 112 ये दहाई के अंक पे आना चाहिए और 195 आना चाहिए इकाई के अंक पे। अब देखो 5 सिर्फ तभी बनता है जब उसका घनमूल 5 ही आना हो, यानी इसका इकाई का अंक तो 5 ही आएगा। अब 112 की बात अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 4 का घन होता है 64 जो कि 112 से छोटा है, और 5 का घन होता है 125 जो कि 112 से बड़ा है। तो हमें छोटा अंक लेना है, यानी दहाई का अंक आया 4 और इकाई का अंक आया 5, यानी कि जो नंबर आ सकता है वो है 45। यानी बी पार्ट का जो घनमूल हो सकता है वो है 45। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में हमें क्या दे रखा है? पहला यहाँ पे जो जोड़ा बन जाएगा वो है 29 और दूसरा है 791। 29 एंड 791, तो एक है 29 और दूसरा है 791। अगर हम 29 की बात करें तो अगेन दो का तो नहीं, 3 का करना पड़ेगा। अगर हम 3 की घात 3 लगाते हैं तो यह आ जाएगा 27, और अगर हम 4 की घात 3 लगाएंगे तो यह आ जाएगा 64, और 29 के बीच में है तो हम छोटा वाला अंक लेंगे, यानी दहाई की जगह पे आ जाएगा 3। अगर हम 791 की बात करें तो देखो 1 कब आता है लास्ट में? जब घनमूल में इकाई के स्थान पर 1 हो, तो यानी यहाँ पे इकाई का स्थान 1 ही आएगा। तो दहाई है 3 और इकाई है 1, तो इसका घनमूल जो हो सकता है वो है 31। ठीक है, सी पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम देखते हैं इसका फोर्थ पार्ट जो कि है पेयर क्या क्या बनेगा? 50 और 653। तो देखो पहला है 50 और दूसरा है 653। तो अगर 50 की बात करें तो ये किस किस के बीच में आता है? 27 और 64 के बीच में। 27 का घनमूल होता है 3, यानी दहाई का अंक तो आ गया 3। अगर इकाई की बात करें तो लास्ट में यहाँ पे है 3, और 3 कब आता है? जब घनमूल में इकाई का अंक हो 7, यानी दहाई आ गया 3 और इकाई आ गया 7, नंबर आ गया 37। यानी फोर्थ नंबर में जो घनमूल होगा वो है 37। ठीक है, अब हम देखते हैं फिफ्थ पार्ट जिसमें है 389 एक पेयर बनेगा और 017 एक पेयर बनेगा। 389 एंड 017। अब जो 389 है वो किन दो संख्याओं के बीच का है? इन दोनों के बीच का है, तो हम छोटा वाला हिस्सा लेंगे, यानी दहाई तो आ गया 7, और यहाँ पे है 017, और 7 कब आता है? जब इकाई के अंक में हो 3, यानी यहाँ से जो घनमूल निकलेगा वो आ जाएगा दहाई 7 और इकाई 3, यानी 73। ठीक है बच्चों, अब हम देखते हैं इसका सिक्स्थ पार्ट। इसमें नंबर है 373 एंड 248। 373 एंड 248। अब 373 किन किन के बीच में है? इन दोनों के बीच में है, यानी हम छोटा वाला नंबर लेंगे। दहाई आ गया 3। अब इकाई के लिए देखो 8 कब आता है? जब घनमूल में इकाई के अंक पे 2 है। ठीक है, तो दहाई है 7, इकाई है 2, यानी नंबर आ गया 72। ठीक है, अब अगला देते हैं। अगला नंबर है 857 एंड 375। 857 एंड 375। अब 857 इन दोनों के बीच में है, तो इसका मतलब दहाई का अंक तो आ गया 9।
अब इसमें लास्ट में है 5 और ये 5 तभी आता है जब इसका घनमूल 5 होना चाहिए। तो दहाई आ गया 5 और इकाई है 5, सॉरी दहाई है 9 और इकाई है 5, तो नंबर बन गया 95। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट नंबर है ये 8 जो पार्ट है वो है, एक पेयर आ जाएगा 10 और दूसरा आ जाएगा 648। पहला है 10 और दूसरा है 648। तो 10 किन दो नंबर के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो दहाई तो आ गया 2। अगर इकाई की बात करें तो देखो लास्ट में 8 है और लास्ट में 8 यहाँ पे आ रहा है, यानी इसका घनमूल होना चाहिए 2। तो दहाई भी 2 है और इकाई भी 2 है, तो नंबर आ गया 22। एंड लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नंबर बन रहा है 2187। तो इसके अगर हम दो जोड़े बनाएं तो 2 और 187। अब 2 जो है इन दोनों के बीच में लाई करता है, तो यानी दहाई का अंक तो होना चाहिए 1। 187 है तो देखो 7 आता है यहाँ पे, यानी इसका घनमूल होना चाहिए 3। तो दहाई है 1 और इकाई है 3, तो आंसर आ गया 13। तो ये थी आज की हमारी मैथ्स की वर्कशीट एंड आई होप आप सभी को ये वर्कशीट बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।